बर्गिन कुरियस द्वारा राष्ट्रीय विकास बोर्ड एनडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये किसको किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग होते हैं? 25। मुगल जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में किया था। वार्षिक भारतीय सांस्कृतिक संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? पुणे में। पुणे में आयोजित होता है भीमसेन महोत्सव। निम्न में से कौन सा बैंक भारत का सबसे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सबसे पुराना कौन सा है? इलाहाबाद। इन सभी में सबसे पुराना क्या होगा? इलाहाबाद। तहजीब सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। किस तट पर विकसित हुई? सरस्वती नदी के तट पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जयदेव उगाया उसमें किसका नाम था? सरस्वती का। पहले नंबर पर सरस्वती का नाम लिया गया था। 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 16 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री विकसित की गई चेन्नई में। 18वें भारत ने कौन से देश के साथ $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया गया? किसके साथ किए? रूस के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। एक कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग की गई? वो किसकी की गई थी? जम्मू कश्मीर की। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है, क्या शुरू होता है महाधमनी के शीर्ष पर? तो जो महाधमनी के शीर्ष पर क्या शुरू होता है? बायां आलिंद के शीर्ष पर बायां आलिंद शुरू होता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात की परत के साथ आवरण करता है। किसके? जस्ते की परत हटाई जाती है गैल्वेनाइजेशन में, जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की जस्ता। C60 का एक अणु जिसमें के रूप में विस्तृत 60 कार्बन परमाणु होते हैं, इसके 15 होंगे, यानी 12 पंचभुज होंगे और 60 षष्ठभुज होंगे, 20 षष्ठभुज होंगे। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से ही सबसे अच्छा जो कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट माना जाता है। कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेसाइट। कुछ में सभी संघनन बहुलक हैं, यानी कौन से जो बहुलक वो क्या होंगे? पॉलिस्टर। सबसे कौन सा संघनन बहुलक है? ऐसा कौन सा है जो संघनन बहुलक नहीं है? कौन सा है? पॉलिस्टर। पॉली एमाइड, यानी इसमें भी 2 बहुलक हैं। पॉली बहुत सारे बहुलक हैं, पॉली एमाइड, पॉलीप्रोपीन, पॉलीकार्बोनेट, ये सभी क्या है? संघनन है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर ने एक कार्यालय बनाया जहां पर छात्र खोखलाओं को संस्थान का विदेश खंड दूत नियुक्त किया गया। ये कहां पर किया गया? न्यूयॉर्क में। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, यानी वो पूछ रहा है 25 मिनट में कितनी रेस लगानी होती है? 4.8 किलोमीटर। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? राम नाईक ने। उसमें राम नाईक थे। उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी, ये मुरादाबाद को बोला जाता है? 58 के बहादुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया, मुराद बख्श ने हरा दिया। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से वो चूड़ी का व्यापार होता है फिरोजाबाद में। कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आधुनिक पहलुओं पर अध्ययन ध्यान देता है? जो कथक घराना लखनऊ घराने से संबंधित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या की राजधानी कहाँ थी? कौशल थी। किस भारतीयों ने अर्थव्यवस्था में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? ये नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता। अर्थशास्त्र में किसने जीता? अमर्त्य सेन ने। सीवी रंजन ने तो साइंस में जीता था। अमर्त्य सेन हो जाएंगे। भारतीय मुक्केबाजी MC कौन द्वारा लिखित? MC को अनब्रेकेबल। कौन सी कथा है इसकी? अनब्रेकेबल। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें जीता था? बाहुबली ने। सीक्रेट में से किसी जीता ही नहीं है। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 18 नोबेल पुरस्कार विलियम डी डॉगलस, पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। विलियम कर गया था, ये अमेरिका से होता है। जो निजी और संवेदनशील जानकारी, क्रेडिट कार्ड नंबर, पहचान पत्र, उपयोगिता और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य किसको बोलते हैं? फिशिंग। मेलवेयर तो कंप्यूटर का वायरस है। मेलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग एक कंप्यूटर के वायरस हैं। तो हैकिंग वाला प्रोसेस हो गया, मेल पर कंप्यूटर का वायरस है, ट्रोजन भी है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। वेनेजुएला की राजधानी
काराकास। भारत में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम का। भारत में पूछा जाए तो थोरियम, जो सबसे ज़्यादा थोरियम मिलती है वो केरला में मिलती है। यूरियम यू सबसे ज़्यादा एक किसका व्यापार है? थोरियम। ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं, यानी यूरेनियम भी है, रेडियम भी है और थोरियम में भी है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, कौन सा है? टैस्मेनिया। ये अफ्रीका हो गई, यहाँ पे नीचे आता है टैस्मेनिया। निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक है, नवसारी है, निजामाबाद है, यानी नांदेड़ नहीं है। नीलम संजवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने 18 ईस्वी में 20 शासन किया, संपूर्ण भारत पर राज किया, वो कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार का हुआ अजात शत्रु। ये बिंदुसार। मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा अपना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र का संका है। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान? बांग्लादेश का। तेरह से विभाजित होने वाली 3 अंक की संख्या 16 से विभाजित किया जाता है, कितना आता है? 3 अंकों से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 104। जब इसे 16 से भाग करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। 16 8 96। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम कितना आएगा? इसका अगर किसका कितना आएगा? वर्गमूल कितना होगा? 81। जब इसका भी वर्गमूल लेंगे कितना आएगा? 9। 9 को इससे भाग करेंगे कितना आएगा? 9। वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो पाई आर स्क्वायर। व्यास को दोगुना किया जा रहा है, त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी। जब त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी, क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार आती है, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना। एक्स के खाते में 86.54 का शेष है, 55 पॉइंट, यानी इतने उसने जमा किए हैं तो ये जुड़ जाएंगे। बाकी 86 में से 84.33 निकाल दिया है तो उसके पास यानी बचेगा 2.33, घटाएंगे तो 1 2 और इसमें जोड़ देंगे तो 1, यानी 5 2 इन दोनों में आ रहा है और कितना हो जाएगा? 57 को गुणा किया और उसके बाद उसे 7 11 13 से लघुत्तम समामत द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं स्वयं से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात कीजिए। 7 11 और 13, जब इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 1001। क्योंकि जब एलसीएम लेते हैं तो उसकी यानी इसमें कोई कॉमन नहीं है, पहले देखते हैं इनमें कोई कॉमन संख्या है उसे लिखते हैं, बाकी सभी को गुणा कर देते हैं जो बचता है। तो इन सभी में कोई कॉमन नहीं है, सभी का गुणा क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा तो इसको क्या कह रहा है? इसको भाग करना है, ये जो संख्या है इसमें एलसीएम का भाग करना है इनके, तो कितना आएगा? 3। एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। एक्स क्यूब का मान क्या पूछा है? तो एक्स क्यूब का मान इतना है, अगर ऑप्शन से देखें तो एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान होगा 10। इसके अनुसार इस ऑप्शन के अनुसार एक्स का मान कितना होगा? 11। इसके अनुसार एक्स का मान कितना होगा? 12। 12 का त्रिगुणा अनुपात तो यानी 5 करेंगे 125 आएगा। यानी इसमें कौन सी संख्या रखने पर 125 आ रहा है? 10 रखने पर आएगा 110 + 5 105 होगा। 11 रखने पर 110 + 15 115 होगा, यानी 12 रखने पर 120 + 5 यानी 125 आ जाएगा। यही ऑप्शन है। 40 के वर्ग 2 बार गुणा कर लिया, इसका वर्ग हो गया, इसके 40%। 40% निकालेंगे का 40% 100 का भाग दे देंगे, परसेंट का 1/4 1 × 4, 4 से 4 खत्म होगा, 2 4 आएंगे तो कितना होगा? 16, यानी 2 4 किस में आ रहे हैं? केवल इसी में आ रहे हैं 2 4। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात कीजिए। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो बिक्री मूल्य कितना किया जा रहा है? 3 गुना। अगर मान लो कॉस्ट प्राइस और लाभ कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया लाभ पहली स्थिति में, ये हो गया लाभ। दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है? नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी इतने का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जब जब इसको क्या किया जा रहा है? सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया जा रहा है तो लाभ क्या हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। तो वो क्या बोल रहा है? तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो इससे सेलिंग प्राइस ये 5 है, तो सेलिंग प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 5S और इसका इधर करेंगे तो एस कितना हो जाएगा? एस कितना हो जाएगा? 3S, यानी 2S बचेगा। 2S बचेगा नहीं, इधर फिर इसको देखेंगे तो 5C और 1C, यानी एक जैसी संख्या होती है तो क्या होता है? घट जाता है। एक ही प्लस प्लस की होती है तो जोड़ देंगे, कितना होगा? इससे 2 घटा तो S बराबर 2C, यानी S बराबर 2C, यानी S का मान अगर S बराबर 2C इसके सामने इसके साथ लिखा हुआ इसका मान है तो SC का मान हुआ 1, इसका मान कितना होगा? इसका मान हुआ 2। यानी जब कॉस्ट प्राइस 1 है, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? डबल हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 2। यानी कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है 1 पे, 1 का लाभ 1 पे, 1 का लाभ 1 पे इंटू 100 कितना आ गया? 100%।
42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, तो 42,000 में स्कूटर खरीदता है, वो मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है। 42,000 में खरीदा, 6,000 खर्च कर दिया, यानी उसे पड़ा कितने का, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका 4800। स्कूटर को 54,000 में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा, 54,000 में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा, यानी उसे पड़ा कितने का, 48,000 का, 48,000 का, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 48,000 का। लाभ, यानी लाभ लॉस, जब भी लाभ हानि निकालते हैं किस में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो लाभ लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 54,000 में बेच दिया, कितने का हो रहा है 6,000 का लाभ हो रहा है। परसेंट निकालना है, इसलिए क्या किया 100 से गुणा कर लिया, तो इससे ये कटेगा, ये खत्म, ये खत्म। 6 से 1 8 आया, 8 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा, 8 12, 12 अट्ठे 96, यानी 12 के आसपास आएगा। 110 लागत वाली एक वस्तु 105.5 रुपये में बेची जाती है, यानी कितने का बेची जाती है, छूट कितनी की, यानी छूट कितनी मिली, 110 की कोई चीज़ थी, उसे कितने में बेच दिया गया 100, यानी कितने 5.5 की छूट मिली कितने पर, जब भी छूट मिल रही है लागत मूल्य वाली, तो कितने पे छूट मिली है 110 पे, तो इंटू 100, परसेंट याद करना है इसका, छूट परसेंट याद करना है, तो इससे खत्म, इससे पॉइंट खत्म, 11 5 कितनी हो जाएगा 5 बार। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्षों में 1680 रुपये हो गई, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितनी हो रही है 1600 से कितनी, यानी 1600 कितनी, यानी कितने का इसमें 1600 से कितनी हो गई 1680, यानी कितनी बढ़ गया, मतलब एक साल में कितना बढ़ा 80, 1,000 में 80 बढ़ा, तो इसका मतलब इससे खत्म, जीरो से जीरो खत्म। 8 से कितने वाला कटेगा, 8 से 80/1600 इंटू परसेंट ज्ञात करना है, इंटू 100, जीरो से जीरो खत्म, 16×5 = 80। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक